हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बुक समरी इन हिंदी। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वो जिंदगी जीत लेता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने रात को फैसला किया हो, कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा और अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा, लेकिन अगले दिन सब कुछ पहले जैसा ही रह गया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पता था क्या करना है, लेकिन फिर भी तुमने वो नहीं किया? अगर हाँ, तो तुम्हारी समस्या आलस नहीं है, तुम्हारी समस्या डिसिप्लिन की कमी है। और यही वो चीज है जो एक साधारण इंसान और सफल इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। आज की कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था विवान। विवान के सपने बहुत बड़े थे। वह सफल बनना चाहता था, अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी, वह अपने ही मन का गुलाम था। जब मन करता काम करता, जब मन नहीं करता तो बहाने बनाता। सुबह अलार्म बजता, वह स्नूज दबा देता, पढ़ने बैठता तो मोबाइल उठा लेता, काम शुरू करता तो कुछ ही मिनट में ध्यान भटक जाता। और फिर हर रात वह खुद से एक ही बात कहता, कल से बदलूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। एक दिन वह अपने शहर के एक पार्क में बैठा था। वह परेशान था। उसे लगने लगा था कि शायद सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने पूछा, इतना उदास क्यों बैठे हो? विवान बोला, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं खुद को बदल नहीं पा रहा। मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन लगातार नहीं रह पाता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। विवान ने पूछा, फर्क क्या है? बुजुर्ग बोले, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। बुजुर्ग ने उससे कहा, सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। वे भी थकते हैं, उनका भी मन नहीं करता, लेकिन वे फिर भी काम करते हैं, क्योंकि वे अपने मन के पीछे नहीं चलते, वे अपने लक्ष्य के पीछे चलते हैं। यही इस किताब का पहला सबक है। अगर तुम सिर्फ तब काम करोगे जब तुम्हारा मन करेगा, तो तुम कभी बड़े नहीं बनोगे, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है और सफलता हमेशा मुश्किल रास्ते के अंत में मिलती है। विवान ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोले, आज से एक नियम बनाओ, छोटे वादे करो, लेकिन उन्हें हर हाल में निभाओ। अगर तुम रोज 3 घंटे पढ़ नहीं सकते, तो 15 मिनट पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। अगर तुम रोज 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, तो 500 मीटर दौड़ो, लेकिन रोज दौड़ो, क्योंकि डिसिप्लिन बड़े कामों से नहीं, छोटी आदतों से बनता है। विवान ने उसी दिन शुरुआत की। उसने सिर्फ एक लक्ष्य रखा, हर दिन 20 मिनट पढ़ना, बस, न ज्यादा न कम। पहले दिन उसने किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन उसका मन नहीं था, लेकिन उसे बुजुर्ग की बात याद आई। डिसिप्लिन का मतलब यही है, जब मन न हो फिर भी करना। और उसी दिन उसने पहली बार खुद पर जीत हासिल की। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पिछले भाग में विवान को समझ आ गया था
कि मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन जिंदगी बदलता है। लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, लगातार बने रहना मुश्किल। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। वह रोज 20 मिनट पढ़ता रहा, सुबह समय पर उठने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसका मन नहीं हुआ। उसने सोचा, आज छोड़ देता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। विवान भी हारने वाला था, लेकिन तभी उसे बुजुर्ग की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, एक दिन की हार समस्या नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी समस्या है। अगले दिन विवान फिर वापस अपने काम पर लौट आया। उसी दिन उसे डिसिप्लिन का दूसरा नियम समझ आया। कभी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। क्योंकि परफेक्ट लोग नहीं जीतते, कंसिस्टेंट लोग जीतते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर होता रहे, तो 1 साल बाद वह कहां होगा? और अगर कोई इंसान रोज 1% खराब होता रहे, तो 1 साल बाद उसकी हालत क्या होगी? जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। इसी बीच विवान की सबसे बड़ी दुश्मन सामने आ गई, मोबाइल। जब भी वह पढ़ने बैठता, एक नोटिफिकेशन आ जाती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते 30 मिनट बर्बाद हो जाते। एक दिन उसने बुजुर्ग से पूछा, मैं फोकस कैसे करूं? उन्होंने जवाब दिया, फोकस करने की कोशिश मत करो, डिस्ट्रैक्शन हटाने की कोशिश करो। यह सुनकर विवान हैरान रह गया। बुजुर्ग बोले, अगर कमरे में 10 लोग चिल्ला रहे हों, तो क्या तुम किताब पर ध्यान लगा पाओगे? नहीं। ठीक वैसे ही मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार चीजें तुम्हारे दिमाग में शोर पैदा करती हैं। इसलिए फोकस बढ़ाने से पहले डिस्ट्रैक्शन कम करो। विवान ने उसी दिन फैसला किया, पढ़ते समय मोबाइल दूसरे कमरे में रखेगा, सोशल मीडिया के समय को सीमित करेगा, और सबसे जरूरी, काम करते समय सिर्फ काम करेगा। कुछ ही दिनों में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि पहले वह समय की कमी से नहीं, ध्यान की कमी से परेशान था। यही किताब का तीसरा बड़ा सबक सामने आता है। जिस चीज को तुम बार बार करते हो, तुम वही बन जाते हो। अगर रोज टालते हो, तो प्रोक्रास्टिनेटर बन जाओगे। अगर रोज मेहनत करते हो, तो डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे। अब विवान के अंदर बदलाव आने लगा था, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। जब कोई मुश्किल काम सामने आता, तो वह डर जाता, वह आसान काम चुन लेता। तब बुजुर्ग ने उसे एक और नियम सिखाया, दिन का सबसे कठिन काम सबसे पहले करो, क्योंकि सुबह तुम्हारी विल पावर सबसे मजबूत होती है। अगर तुम सबसे मुश्किल काम जीत लेते हो, तो पूरा दिन आसान हो जाता है। अगले दिन विवान ने यही किया। सबसे पहले वही काम किया जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन काम पूरा होने के बाद उसे एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसे समझ आया, डर काम में नहीं था, डर सिर्फ उसके दिमाग में था। और जैसे जैसे वह कठिन काम करने लगा, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब उसके अंदर एक नई पहचान बन रही थी। वह खुद को आलसी नहीं मानता था, वह खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगा था। और यही इस किताब का चौथा बड़ा सबक है। अगर जिंदगी बदलनी है, तो सिर्फ आदतें मत बदलो, अपनी पहचान बदलो। खुद से मत कहो,
मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं। खुद से कहो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। क्योंकि इंसान हमेशा अपने बारे में जो मानता है वैसा ही बनने लगता है। अब विवान की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। उसे अभी सीखना था कि डिसिप्लिन को जिंदगी भर कैसे बनाए रखा जाए। और यही हम पार्ट 3 में जानेंगे। पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पिछले भाग में विवान समझ चुका था कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। उसने छोटी आदतें बनानी शुरू कर दी थीं, डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए थे और कठिन कामों से भागना भी छोड़ दिया था। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था। अगर डिसिप्लिन बन भी जाए तो उसे जिंदगी भर कैसे बनाए रखें? क्योंकि बहुत से लोग कुछ दिनों तक अच्छा करते हैं, फिर वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। एक शाम विवान फिर उसी पार्क में बैठा था। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैं बदल तो रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं फिर पहले जैसा न बन जाऊं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, सिस्टम पर नहीं। विवान ने पूछा, मतलब? बुजुर्ग बोले, मान लो 2 लोग हैं। एक कहता है, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। दूसरा कहता है, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। पहला लक्ष्य पर ध्यान दे रहा है, दूसरा सिस्टम पर। और लंबे समय में सिस्टम वाला इंसान ही जीतता है। यही किताब का 5वां बड़ा सबक है। गोल्स दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम्स मंजिल तक पहुंचाते हैं। उस दिन के बाद विवान ने सिर्फ सपने देखना बंद कर दिया। उसने डेली सिस्टम बनाना शुरू किया। सुबह उठने का समय, पढ़ने का समय, काम का समय, आराम का समय, और धीरे धीरे सफलता उसकी आदत बनती चली गई। अब उसे मोटिवेशन वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी सिस्टम पर चल रही थी। फिर बुजुर्ग ने उससे एक और सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक पेड़ काटना हो तो क्या तुम बिना कुल्हाड़ी तेज किए शुरू कर दोगे? विवान बोला, नहीं, पहले कुल्हाड़ी तेज करूंगा। बुजुर्ग बोले, फिर लोग खुद पर काम किए बिना सफलता क्यों चाहते हैं? यही किताब का 6ठा बड़ा सबक है। खुद को बेहतर बनाओ, हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि सबसे अच्छा निवेश खुद पर किया गया निवेश होता है। विवान ने रोज पढ़ना शुरू किया, नई स्किल्स सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ मेहनती नहीं था, वह पहले से ज्यादा समझदार भी बन रहा था। समय बीतता गया, महीने गुजर गए, और एक दिन विवान ने पीछे मुड़कर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह कितना बदल चुका है। वही लड़का जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, अब रोज समय पर उठता था। जो मोबाइल में घंटे बर्बाद करता था, अब अपने सपनों पर काम करता था। जो हर काम कल पर टालता था, अब तुरंत एक्शन लेता था। तब उसे समझ आया कि सफलता एक दिन में नहीं आती, वह रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन का परिणाम होती है। फिर बुजुर्ग ने उसे आखिरी सीख दी। उन्होंने कहा, सफल इंसान और असफल इंसान में बहुत कम फर्क होता है। दोनों थकते हैं, दोनों डरते हैं, दोनों का मन नहीं करता, लेकिन एक इंसान फिर भी काम करता है और दूसरा बहाने बनाता है। और यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है।
यही इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने भविष्य के लिए सही फैसले लेना, भले ही इस समय मन न कर रहा हो, क्योंकि हर बार जब तुम अपने मन पर जीत हासिल करते हो तब तुम थोड़ा और मजबूत बन जाते हो। और एक दिन यही छोटी छोटी जीतें तुम्हें उस जगह पहुंचा देती हैं जहां पहुंचने का सपना तुमने कभी देखा था। तो अगर इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो यह याद रखना, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे कामों को लगातार करते हैं। किस्मत बदलने से पहले आदतें बदलनी पड़ती हैं और आदतें बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने मन के गुलाम बने रहोगे या अपने मन के मालिक बनोगे? क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन से सफलता सिर्फ समय की बात रह जाएगी। अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना मैं डिसिप्लिन चुनता हूं। और अगर ऐसी ही पावरफुल बुक्स की गहरी और आसान हिंदी समरीज देखना चाहते हो तो सक्सेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाना जरूर, क्योंकि अगली किताब तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।